अस्सलाम वालेकुम। एक और हिस्टोरिकल व्लॉग के साथ हाजिर हैं। आज तारीख की खोज हमें ले आई गखड़ों के किला रवात में। किला रवात जहां चीफ ऑफ गखर सुल्तान सारिंग खान को इसके 16 बेटों समेत कत्ल कर दिया गया। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मज़ीद नए व्लॉग्स आपको बआसानी मिलते रहें। रावलपिंडी से 17 किलोमीटर के फासले पर लाहौर की जानब एक कस्बा आता है जिसे रवात के नाम से जाना जाता है। रवात के पुरौनक बाज़ार में जीटी रोड से ज़रा हट के एक शानदार तारीखी किला है। ये किला रवात है। रवात अरबी ज़बान के लफ्ज़ रबा की बिगड़ी हुई शक्ल है। रबात के लगवी मैनी सराय के हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि मौजूदा किला दरहकीकत एक कदीम कारवान सराय था। इस कस्बे का नाम भी इसी की मुनासबत से है। इसका तर्ज तमीर इस बात की गमाज़ी करता है कि यह किला नमासराय 15वीं सदी के अवाइल में तमीर किया गया। इसे गखड़ों का किला भी कहते हैं। गखड़ रावलपिंडी ता झेलम कश्मीर हज़ारा के हाकिम थे, मुगलों के हलीफ थे और शेर शाह सूरी के मुखालिफ थे। ये किला रावलपिंडी से लाहौर जीटी रोड पर रवात के किनारे रवात बाज़ार में है। किले की हालत मखदूश है। इसकी दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। महज चंद बाक़ियात रह गई हैं जिनको महफूज करने की अशद ज़रूरत है। किले के अंदर मस्जिद अभी तक आबाद है। किले के मेन एंट्रेंस के बड़े गेट पर और इस जगह से पूरे रवात का नज़ारा किया जा सकता है। ये काफ़ी हाइट पर वाक़ है। अगर हम आपको इसकी बैक साइड पर दिखाएं तो बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि इस किले के अंदर बहुत सी कब्रें मौजूद हैं जो मखदूश हालत में हैं। उनको अभी किले की रेनोवेशन का काम शायद यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। कुछ ना कुछ यहाँ पर बेहतरी लग रही है, लेकिन जो इसकी अभी हालत है ये इंतहाई अबतर है। ये किला मुग़ल अहदे हुकूमत में पहले एक सराय थी, फिर गखड़ों ने इसे शेर शाह सूरी के ख़िलाफ़ अपना मजबूत ठिकाना बनाया। इस खित्ते में चीफ ऑफ गखर सुल्तान सारिंग खान गखर शेर शाह सूरी के ख़िलाफ़ जंग करता हुआ अपने 16 बेटों के साथ मारा गया। शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह को जब ये खबर मिली कि सुल्तान सारिंग खान अपने 16 बेटों के साथ रवात किला में मौजूद है, किला रवात पर हमला किया और कब्ज़ा कर लिया। मौजूदा पुठवार के इलाके अटक झेलम कश्मीर हज़ारा में सुल्तान सारिंग खान गखड़ हुक्मरान था। वो तमाम कबीलों और इनकी आर्मी का चीफ था। इसके अहम किलों में किला फरवाला, किला दहान गली और किला रवात थे। वो अभी तक हुमायूं के साथ वफादार था। सूरी सल्तनत से इसे पैगाम मिला कि अतात करे और इन इलाकों पर हुकूमत करता रहे, लेकिन सारिंग खान ने सूरी सल्तनत को इनकार कर दिया। 1546 में इस्लाम शाह सूरी ने अपनी फ़ौज के साथ किला रवात पर इस वक्त हमला किया जब सुल्तान सारिंग खान इस किले में अपने 16 बेटों और फ़ौज के साथ मौजूद था। सारिंग के 16 बेटे एक एक करके इस पर कुर्बान हो गए। फिर सारिंग को भी गिरफ़्तार करके कत्ल कर दिया गया। आज भी किले के अंदर सुल्तान सारिंग खान गखड़ की कब्र मौजूद है और इसके साथ दूसरी नामालूम कब्रें भी मौजूद हैं। सुल्तान सारिंग खान, जिन्हें चीफ ऑफ गखड़ भी कहा जाता है, इनका मकबरा इसी किले में मौजूद है। बैक साइड पर ये जो मकबरा नुमा इमारत बनी है इसकी हूबहू मुशाबियत बिल्कुल ऐसी है जैसे मीर शाकिर आज़म रिंद का। इसके अलावा लाहौर में मौजूद नवाब बहादुर गोलताश का मकबरा और इसी तरह हमने लाहौर में इस तरह के मुख्तलिफ मकबरे देखे हैं। ये मुगलिया दौर की तर्ज तमीर का एक खासा है। इनकी मुशाबियत, इनकी एक जैसी बनावट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है। इससे पहले जैसा कि हमने कुछ मकबरों का जिक्र किया। इस किले में पत्थर इस्तेमाल किया गया है, वही पत्थर जो पहाड़ों का पत्थर इस्तेमाल होता है। इस किले की हालत इंतहाई मखदूश है। यहाँ पे आसपास रहने वाली आबादी ने भी इसको मखदूश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर हम आपको दिखाएं कि इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी आबादी है। और अगर देखा जाए तो इसके बीच में अभी भी कुछ कब्रें मौजूद हैं। उन कब्रों की भी हालत इतनी बेहतर नहीं है जो दिखाने के काबिल हो। उनके ऊपर से भी पत्थर हट चुके हैं और इसके इर्द गिर्द जितनी भी आबादी है वो बिला झिझक यहाँ पर आना जाना उनका है। इसकी
हालत को देखकर ये लगता है कि कभी इसको आसार कदीमा या किसी दूसरे हेरिटेज ग्रुप ने इसको मेंटेन करने की कभी कोशिश नहीं की। इस दौर की मस्जिद आज भी असली हालत में मौजूद है। इस किले के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा आबादी है जिन्होंने किले को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। इस किले को देखने रोज़ाना बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। इस किले की तामीर व मरम्मत करके इसकी मखदूश हालत को बेहतर किया जा सकता है। इस यादगार को मज़ीद अबतरी से बचाया जा सकता है। आज का हिस्टोरिकल व्लॉग आपको कैसा लगा, इसका फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर कीजिए।